जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट येट अनदर वेरी पॉपुलर टॉपिक फॉर इंडियन क्रिकेट, दैट इज Why चहल इज एब्सेंट इन इंडियन टीम। इंडियन टीम ने ऐसा क्या किया जो चहल को रिप्लेस कर दिया, एंड वाई चहल इज बीइंग नॉट सिलेक्टेड फॉर एनी रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। तो बेसिकली इसकी शुरुआत हम कुछ और तरीके से करते हैं। पहले थोड़ी चहल की भी अचीवमेंट्स देख लेते हैं कि चहल ने क्या क्या किया है। युजवेंद्र चहल इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम। चहल आईपीएल हिस्ट्री में 205 विकेट्स के साथ हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर है। सब चहल की बॉलिंग से इंप्रेस्ड ही रहते हैं। आईपीएल के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैट्स भी काफी अच्छे हुए हैं यूजी के। 121 विकेट्स इन ओडीआई क्रिकेट एंड 96 विकेट्स इन टी20 क्रिकेट। यही रीजन था कि इस साल के आईपीएल ऑक्शन में ही वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन बॉलर। पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपए खर्च किए चहल को अपनी टीम में लेने के लिए। एक बहुत ही टैलेंटेड लेग स्पिनर जिसे गेम रीड करना आता है, नो मैटर जैसी भी पिच हो, यू कैन एक्सपेक्ट हिम टू डिलीवर इन क्रूशियल सिचुएशंस। बैट्समैन अगर गेम को डोमिनेट कर रहे हो तो उनका माइंड रीड करके विकेट्स लेना, ये काम चहल से बेहतर और कोई बॉलर नहीं कर सकता। आई थिंक ये यूजी का ट्रेडमार्क है, सिर्फ वही कर सकता है ये। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज अचीवमेंट्स, एक चीज जो चहल के फेवर में नहीं जा रही है, दैट इज इंडियन टीम में सिलेक्शन। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि चहल वाज द मेन बॉलर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, बट आज The tables have turned। आपको पता है यूजी का लास्ट टूर्नामेंट क्या था? That was played for India 2019 ODI वर्ल्ड कप। हाँ, जिसमें वो सर रन आउट हो गए थे हमारे। सोचो, एक ऐसा बॉलर जो इतने टाइम से अवेलेबल होने के बावजूद भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में फीचर नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों? सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन टीम फॉर्मेशन फीचरिंग सिलेक्टर्स। आपने पिछले कुछ सालों में इंडियन टीम का फॉर्मेशन या इंडियन टीम की जो कोर टीम होती है उसको चेंज होते हुए देखा होगा। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सिलेक्टर्स। इंडियन टीम के सिलेक्टर्स की स्ट्रेटेजीज चेंज हो रही है एंड इसी वजह से इंडियन टीम की जो फॉर्मेशन है उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। ये बात है कि पॉजिटिवली आ रहा है, बट इन सब चीजों की वजह से कोलैटरल डैमेज युजवेंद्र चहल को फेस करना पड़ रहा है। आजकल टीम्स यूटिलिटी प्लेयर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है, स्पेशली इन टी20 यूटिलिटी प्लेयर्स बाय मींस इज ऐसे प्लेयर्स जो कभी कभी बॉलिंग भी कर लेते हो और बैटिंग भी कर लेते हो। मींस दे आर पार्ट टाइम बॉलर्स एंड दे आर बैट्समैन एज वेल। यूटिलिटी प्लेयर्स को प्रेफरेंस देना सबसे बड़ा टीम के लिए बेनिफिट ये रहता है कि उससे ज्यादा टीम में कंट्रीब्यूशन बढ़ सके, एंड ये चीज काफी सही है। बट वही बात है कोलैटरल डैमेज। अगर मैं एक इंडियन सिलेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यूटिलिटी प्लेयर्स चहल के रिप्लेसमेंट में मैं अक्षर पटेल को डालूंगा, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर भी है, वो कंट्रीब्यूट भी कर पाता है। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। हाँ, वैसे लास्ट मैच में थोड़ा उसके जो स्टैट्स है वो उसको प्योरली डिफाइन करते हैं और उसको रिप्लेस करने के लिए मजबूर करते हैं। सिलेक्टर्स को चाहिए कि मैं मेरी टीम में, मैं इंडियन टीम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले प्लेयर्स को शामिल करूं, जिससे कम गालियां मेरे को पड़ सके। ये बात हम खुद समझ सकते हैं, ये बात को हम दोनों, मतलब ऑडियंस एंड एज अ क्रिएटर, हम दोनों ही अग्री कर सकते हैं कि यस, दिस इज अ वैलिड पॉइंट फॉर सिलेक्टर्स कि हम इंडियन टीम को ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्लेयर्स प्रोवाइड कर सके ताकि हमारी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो ये एक वैलिड पॉइंट है। बट द सेकंड पॉइंट, इंक्रीज्ड कंपटीशन इन स्पिन डिपार्टमेंट। यूजी का जितनी तेजी से डाउनफॉल हुआ है उतनी ही तेजी से दूसरे इंडियन स्पिनर्स ने इंप्रूव किया है। रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल का बहुत ही प्राइम एग्जांपल है इन द इंडियन टीम। अक्षर पटेल तो हमें पता ही है कि ही इज अ ऑलराउंडर जो उसको एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है, लेकिन दूसरे ट्रेडिशनल स्पिनर्स भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रवि बिश्नोई इज अ सीरियस टैलेंट टू वॉच आउट फॉर, जिस पर सिलेक्टर्स ने भी ट्रस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। कुलदीप यादव और चहल का जो कुल चार्ट वो था वो भी काफी ज्यादा अच्छा था, काफी अच्छी तरीके से इंपैक्ट करता था। बट अब सिलेक्टर्स भी कुलदीप यादव को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ये बात मैं समझ सकता हूं कि सिलेक्टर्स ही ज्यादा पावर में रहते हैं किसी भी क्रिकेटर के करियर को ड्राइव करने में। बट इसमें ज्यादा गलती किसकी है? हु इज एट फॉल्ट, यूजी और द सिलेक्टर्स? चहल यूज्ड टू बी अ कंसिस्टेंट प्लेयर फॉर इंडिया इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, पर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि सिलेक्टर्स ने उसका गेम टाइम कम कर दिया। लेस सिलेक्शंस इन बायलैटरल सीरीज, जिसका रिजल्ट ये आया कि यूजी पहले कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए खेलता था, नाउ ही स्टार्टेड टू स्ट्रगल फॉर गेम टाइम। इससे ना मैनेजमेंट को ढंग से कॉम्बिनेशन मिल पाया और ना चहल को उसकी खोई हुई रिदम एंड फॉर्म। तो अगर मैं मेरा पर्सपेक्टिव देखूं तो इसमें ज्यादा गलती सिलेक्टर्स की है। हाउ कैन दे स्क्रू अप अ पोजीशन लाइक युजवेंद्र चहल, हु कैन आर्ग्यूबली द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर फॉर इंडियन टीम एज अ स्पिनर इन स्पिन डिपार्टमेंट। वैसे सिलेक्टर्स की भी गलती है, बट इसमें चहल की भी गलती है।
थोड़ी कम है बट है। ही वॉज नॉट एबल टू शो हिज इंटेंट ऑन वन ऑफ हिज कंपेनियन। कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई को देखो, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, बट चहल को हमने ऐसा इंटेंट वाला गेम नहीं देखा, एंड दैट इज व्हाई द कंपटीशन इज फार मोर बिहाइंड। एंड चहल को पता था कि उसका कंपटीशन आ रहा है, देन ही शुड परफॉर्म मोर बेटर विद मोर डेडिकेशन टुवर्ड्स क्रिकेट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं केएल राहुल। केएल राहुल पहले ओपन करता था फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, फिर धीरे धीरे वो 4th पोजीशन पर 5th पोजीशन पर आने लगा, बिकॉज उसको पता है कि कैसे कैसे गेम आगे जा रही है, कैसे कैसे मेरे कॉम्पिटिशन आ रहे हैं जो शायद तक मेरे को रिप्लेस भी कर सकते हैं। अभी बीजीटी का सीन कुछ अलग है कि अभी भी वो ओपन कर रहा है बिकॉज ऑफ सेल्फलेस कैप्टन बिहेवियर, बट केएल राहुल का एग्जाम्पल के जैसे बहुत सारे और एग्जाम्पल मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन है टुवर्ड्स एनीथिंग, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, ऑलराउंडर, कुछ भी देखो बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड इसमें सिलेक्टर्स को काफी ज्यादा दिक्कत होती है कि क्या चूज करे, कैसे चूज करे, कैसे अच्छे से टीम बनाए। अगर बाई चांस मैंने इस प्लेयर को नहीं लिया तो यहाँ से मेरे को बैकफायर हो सकता है, मीडिया क्या परफॉर्म करेगी मेरे ऊपर, ये बहुत सारे एलिगेशंस लग सकते हैं। इनको भी सोच समझ के देख के करना पड़ता है ट्राई, एंड दैट इज व्हाई इसमें चहल की गलती कम है, सिलेक्टर्स की गलती ज्यादा है, बिकॉज चहल की पोजीशन काफी अच्छी थी इन इंडियन टीम, बट उसको रिप्लेस किधर और कर दिया, अक्षर पटेल आ गया उसकी जगह। बट ओवरऑल अगर हम क्रिकेट फैंस की पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि कोई भी इवेंट में इंडिया सबसे अच्छा परफॉर्म करे, इंडिया हर एक टूर्नामेंट जीते, इंडिया सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। यही चाहिए ना ऑडियंस को, यही चाहिए क्रिकेट फैंस को। मतलब बाद में चाहे वो प्लेयर टीम में हो या ना हो, विराट कोहली नहीं होने के बावजूद भी गाबा टेस्ट हम जीते ना। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज परसीव्ड फ्लॉ एंड वीकनेस। चहल एक टाइम पर बहुत अच्छा बॉलर था, ये हम सब मानते हैं, ये सब जानते भी है, बट चहल जब एक यंग बॉलर था तब उसकी भी वीकनेसेस थी, जैसे कि रन ज्यादा देना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, चहल अपनी बॉलिंग में एक इकोनॉमिकल बॉलर का टैग लगा ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ हिज इनकंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरिंग रन्स टू अदर प्लेयर्स। एंड इसमें तीसरा पॉइंट ये कि चहल स्टक टू हिज ट्रेडिशनल बॉलिंग स्टाइल, जिसकी वजह से शायद सिलेक्टर्स ने उसको प्रीफर ही नहीं किया। वी हैव सीन चहल बॉलिंग, और वही सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद इट रियली फील्स बैड। चहल अभी भी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर ही है, बट अब सिलेक्टर्स एंड इंडियन टीम से बाहर जा चुका है। प्लस देखा जाए तो डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली दोनों ही तरफ से स्पिन कंपटीशन काफी ज्यादा आ चुका है। विद दैट बीइंग सेड, मैं भी यही चाहता हूं कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग एज ऑफ 34, यूजी चहल, यू कैन स्टिल मेक अ कमबैक इन द इंडियन टीम। आपको क्या लगता है, इंडियन टीम में यूजी चहल वापस कमबैक कर पाएगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।